एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर से निकल रहे थे, तो वहाँ के नगर के सेठ ने महात्मा बुद्ध के विषय में काफ़ी सुन रखा था। वो इनकी ज्ञान, बुद्धि और जो स्थिरता थी, जो चीज़ों को सही से समझने का तरीका था, उससे काफ़ी प्रभावित था। और इससे खुश होकर वह महात्मा बुद्ध से दौड़े दौड़े मिलने आए और बोले, हे बुद्धा, मैं आपको अपने घर पर निमंत्रित करना चाहता हूँ, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। क्योंकि महात्मा बुद्ध तो एक सन्यासी थे, इन्हें समाज के किसी भी तबके से कुछ नहीं चाहिए था। तो इन्होंने उन सन्यासी को कहा कि उन साहूकार को कहा कि मैं आपके घर पर अवश्य आऊँगा, लेकिन मात्र एक साधु ही बनकर, एक सन्यासी ही बनकर। मुझे आपके भोग श्रद्धा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे एक साधारण सन्यासी की तरह अपने घर बुलाना चाहेंगे तो मैं अवश्य आऊँगा। तो उस साहूकार ने कहा कि बिल्कुल, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और महात्मा बुद्ध उस साहूकार के घर गए। साहूकार ने अपना महल बुद्ध को दिखाया। बुद्ध ने गौर से, गहराई से हर चीज़ को देखा। और फिर जब ये भोजन पर बैठे तो उन साहूकार ने महात्मा बुद्ध से अपने जो कुछ संदेह थे उनके विषय में बातें की। इन्होंने कहा कि हे बुद्ध, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या करके जाऊं कि मेरी जो ये प्रसिद्धि मेरे नगर में है ये हमेशा बनी रहे। मैं ऐसी अपनी क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं कि लोग मेरे जाने के बाद भी याद रखें। तो बुद्ध ने कहा कि आपके घर में जो दीवारों पर ये हिरणों के सींग लगे हुए हैं, जो पक्षियों के पंखों के ये पंखे बने हुए हैं, जिस टाइगर की खाल पर आप बैठते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इस शरीर से अधिक महत्वपूर्ण तो ये जीव हैं, ये आपके घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या आपका ये शरीर, जिससे आप इस जीवन में औरों को इतना प्रयोग कर रहे हैं, क्या आपके जाने के बाद आपके जीवन का, इस शरीर का एक हिस्सा भी आपके बाद आपके इस घर परिवार वालों को रखने में संतुष्टि होगी? क्या वो आपकी हड्डियाँ, आपकी स्किन को ऐसे कहीं पर अपने घर में सजा कर रख सकते हैं? तो साहूकार ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम इंसान तो इंसान के मरते ही ये सोचते हैं कि इसे कैसे तुरंत से तुरंत इस घर से बाहर निकाला जाए और शमशान घाट तक पहुंचाया जाए। तो बुद्ध कहते हैं, फिर क्या आप क्या इस समाज को देना चाहते हो? क्या इस धन दौलत से को इतना अधिक कमा कर, संजो कर, दूसरे जीवों की हत्या कर कर, दूसरों को प्रताड़ित कर कर प्राप्त करना चाहते हैं? आपके जाने के बाद और कुछ नहीं, आपके कर्म इस दुनिया में दिखेंगे और आप अपने कर्म यानी अपने कार्यों के द्वारा ही इस दुनिया में जाने जाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपने घर को सजाने की बजाय स्वयं को सजाएं, अपने विचारों को सजाएं, अपने कर्मों को सजाएं। और यह कहीं और से नहीं, आपके द्वारा दूसरों के प्रति जो श्रद्धा, जो प्रेम, जो त्याग जैसे गहने हैं, उन्हीं से सजाया जा सकता है। आई होप महात्मा बुद्ध की ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।